हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हैं सब्यासाची ब्लाउज़, इसकी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस ब्लाउज़ को बनाना बिल्कुल ही इजी है और इजी मेथड से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। अब इसको हम स्ट्रेट में लाइन लगा के और सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये बैक पार्ट की कटिंग मैं कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करके करेंगे। तो ये बैक पार्ट डायरेक्ट मैं फैब्रिक पर ही कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए हम लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो ये 15 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। 15 इंच पर हम इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 15 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। हाफ इंच हम बैक में वो हुक और आई की पट्टी रखेंगे, तो हाफ इंच हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन में सिलाई की मार्जिन के लिए रख रहे हैं। तो ये मैंने हाफ इंच रख के और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और 15 इंच का जो हमने लेंथ की मार्किंग की है उसको भी हम स्ट्रेट में ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इस पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 5.5 इंच का रख रही हूँ, क्योंकि ये हमारा फ्रंट में डीप नेक होगा और बैक में मैंने शॉर्ट नेक रखा है। तो इसके लिए मैं 5.5 इंच शोल्डर रख रही हूँ और 6 इंच का मैं आर्म होल इसमें रख रही हूँ। अब आर्म होल का 6 इंच का निशान जो हमने लगाया है उसको हम आगे स्ट्रेट में बढ़ा देंगे स्केल की हेल्प से। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई लगा लेते हैं। और ये मैंने आर्म होल को 2 पार्ट में डिवाइड करके और इसकी गोलाई 3 इंच से स्टार्ट कर दी है और इसकी गोलाई लगा ली है। अब इसमें हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैंने 2 इंच की लेंथ रखी है नेक की और 3 इंच की मैंने इसकी विड्थ रखी है। अब यहाँ पे हम बॉक्स क्रिएट करके नेक की गोलाई भी हम लगा लेंगे। तो ये बैक नेक हम ज़्यादा डीप नहीं रख रहे हैं, तो इसकी ये गोलाई मैंने लगा ली है। अब ये नेक की साइड से एक पॉइंट हमने कम कर दिया है और इसको शोल्डर वाले निशान से इस तरह से मिला दिया है, क्योंकि हमारा डीप नेक है और तो ज़्यादा फ्रंट नेक नहीं है, ये बैक नेक डीप नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं की है। अब हम इसमें चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट को 4 से डिवाइड करके हाफ इंच उसमें लूजिंग का और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके निशान लगा दिया है मैंने। अब सेम यही निशान हम नीचे कमर के लिए भी लगाएंगे। तो ये कमर के लिए भी मैंने निशान लगा दिया है। जितना हमारा ऊपर था उतना ही कमर के लिए नीचे निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी जितनी है उसको 4 से डिवाइड करके 1.5 इंच मैंने इसमें प्लीट्स का ऐड करके और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन का ऐड करके सारे टोटल निशान लगा दिए हैं और स्ट्रेट में मिला दिया है इस तरह से। अब इसमें हम प्लीट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच पे मैं ये सेंटर पॉइंट लगा रही हूँ।
3.6 इंच पे मैंने विड्थ रखी है सेंटर पॉइंट की, जो टक्स पॉइंट हम बनाएंगे उसकी। और इस तरह से इन निशानों को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट में लाइन लगा लेनी है। और 1.5 इंच हमने इसमें इसका टक्स का दबाने का कपड़ा रखा है, तो इसको हम इस तरह से हाफ में डिवाइड करके 1.5 इंच को और दोनों साइड में सेंटर पॉइंट से निशान लगा लेंगे और इनको इस तरह से सेंटर पॉइंट से तिरछे में मिला देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। नीचे से हम हाफ इंच की जो साइड में छटाई करते हैं वो हम बाद में फ्रंट पार्ट के कटिंग करने के बाद करेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब सेम बैक पार्ट के फैब्रिक को रखते हुए हम फ्रंट पार्ट के लिए एक बार इस पेपर के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। तो जो मार्जिन का हाफ इंच हमने ऐड किया था इस फैब्रिक में, वो हमें फ्रंट पार्ट में ऐड नहीं करना है। तो ये मैंने फैब्रिक आगे एक्स्ट्रा निकाल दिया है हाफ इंच का। बाकी हमने एज इट इज़ इसकी एक बार कॉपी कर लेनी है। तो ये एक बार मैं रफली यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ सिर्फ आइडिया के लिए। बाकी जो हमारा साइज़ है, एग्जैक्ट जो मेज़रमेंट है, एक बार हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो ये मार्किंग मेरी हो गई है। अब इस बैक पार्ट के फैब्रिक को हम एक साइड में कर देंगे मार्किंग लगाने के बाद। तो प्लीट्स वाले भी निशान मैंने मार्क कर लिए हैं एक बार के लिए। तो अब इसमें हम एक बार इंची टेप की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि हमने जो मार्किंग लगाई है वो एग्जैक्ट है क्या नहीं। तो 5.5 इंच का हमने शोल्डर लिया था, ये 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया था इधर। अब हम इस शोल्डर के जो आर्म होल के जो हमने निशान लगाए थे उनको हमें फिर से लगा लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बार लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सीधी में। तो इस तरह से हम आर्म होल के लिए स्ट्रेट में एक बार फिर से लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है वो हमें हाफ इंच अंदर की साइड में कम करना होता है। तो 5.5 इंच हमने लिया था। अब इसमें हम आधा इंच अंदर की साइड में निशान लगा के इसको ऊपर वाले निशान से इस तरह से तिरछा मिला देंगे और 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल की भी हमने गोलाई लगा ली है। अब इसमें हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जो बैक पार्ट में हमने मार्किंग की थी सेम वही मार्किंग हमें यहाँ पर भी फॉलो करनी है। अब इस पे हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो 10 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट लगाया था। तो 10 इंच वाले पॉइंट को हमें स्ट्रेट में आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर भी हम एक बार 10 इंच का पॉइंट लगा के और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर हम अपना सब्यसाची वाला शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए हमने ये आगे लाइन स्ट्रेट की है। तो ऊपर जितना हमने मार्क किया था 9 इंच पे हमने हमारा फिटिंग का निशान लगाया था और 1.5 से 1.25 इंच हम आगे और एक्स्ट्रा रख के और ऊपर वाले फिटिंग के निशान को इस निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये निशान मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर हम अपना टक्स पॉइंट फिर से लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट की जो विड्थ रखी मैंने 3.6 इंच रखी थी, वही मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे फॉलो कर रही हूँ और इस लाइन को स्ट्रेट में मिला देंगे इस तरह से। तो ये लाइनें मैंने मिला दी हैं। अब इस पे हम अपना कप साइज़ का पॉइंट लगाएंगे।
तो 3.5 इंच हम यहाँ पर अपना कप साइज़ का पॉइंट लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक मैंने 7.5 से 8 इंच, आप जितना चाहें नेक रख सकते हैं। मैंने ये मैक्सिमम 8 इंच रखा है। और विड्थ मैंने जो बैक में रखी थी 3 इंच वही रखी है। और यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब जितना हमारा नेक की लेंथ है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे और इससे 2 इंच आगे की तरफ हमने ये 2 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा के और हमें इस तरह से ये तिरछा मिला देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप नेक यहाँ पर बनाना चाहें वो आप यहाँ पर नेक बना सकते हैं। मैं इसी टाइप का नेक बना रही हूँ। अगर आप ये बनाना चाहें तो इसी मेथड से बना लीजिएगा। तो इस तरह से मैं ये 5 शेप में नेक बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं 2 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ाते हुए इनकी गोलाई के लिए ये पॉइंट्स लगा रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसमें गोलाई लगाते जाएंगे जिससे हमारा ये नेक 5 शेप में बन जाएगा। इस तरफ भी हमें वही 2 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ाना है, बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए। तो इस तरह से मेज़रमेंट लगाते हुए निशान लगाने से नेक का जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनती है, कम ज़्यादा नहीं होती। तो अब हमें यहाँ पे कप पॉइंट लगाना है। तो उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कमर का कितना टोटल है। तो ये 3.5 इंच पर हम कप साइज़ के लिए निशान लगा रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर 3.5 इंच 3.6 इंच हमने लिया था। तो 3.6 इंच पे ही हमने ये कप का निशान लगाया है। अब जितना हमारा यहाँ पर आया है उसको हम इस तरह से अम्ब्रेला शेप में कप की शेप ड्रॉ करते जाएंगे, राउंड राउंड, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरह से निशान लगा लेना है और राउंड शेप हमें इसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं सेम वही मेथड हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो इससे हमारी जो कप की शेप है बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड हो जाती है, आप जिस तरह से देख रहे हैं। तो सब्यासाची ब्लाउज़ के मैंने और भी बहुत से वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब हमें जहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई ख़त्म की है यहाँ पर हमें इस सर्कल को ऊपर स्ट्रेट में मिला लेना है इस तरह से। ये मैक्सिमम 1.5 से 1.25 ज़्यादा, मैक्सिमम 2 इंच से ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर। तो ये राउंड शेप तो हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स के लिए निशान लगाना है। तो उससे पहले हम 2.5 इंच, ये हमारी जो बेल्ट है बेल्ट की हमने 2.5 इंच लेंथ रखी है। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और हमारी जो कमर का साइज़ है, पहले बैक पार्ट को हम यहाँ पर रख कर और कितना हमारा नीचे तक फैब्रिक आएगा उतना हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये फिटिंग वाला जो निशान है हमारा उसको हमें इस तरह से मिलाते हुए और नीचे तक मिला लेना है, जिस तरह से हमने लाइन ये ड्रॉ की हुई है इस तरह से। तो फिटिंग वाले निशान को हमें इसमें मिला के और इसको फिर से ड्रॉ कर लेना है और नीचे की लेंथ भी हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। जितना बैक पार्ट है उतना ही हमें बेल्ट की लेंथ रखनी है।
फ्रंट पार्ट के ब्लाउज़ की। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान से हमें, और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हमारी जितना कमर का साइज़ है उसका 4th पार्ट हमें यहाँ पर मेज़र कर लेना है। तो 8 इंच हमारा कमर का 4th पार्ट होता है। 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच आता है। तो ये निशान मैंने लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे अपने प्लेट जो हमने टक्स पॉइंट में फैब्रिक दबाना होता है उसका निशान लगाना है। तो जितना हमारा कमर का साइज़ है 8 इंच, उसके आगे हमारा जितना फैब्रिक बचता है यहाँ पर, ये देखिए, या 8 इंच के बाद ये हमारा 3 इंच फैब्रिक बचता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 3 इंच की हमें यहाँ पे प्लेट बनानी होती है। तो 3 इंच को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया है वहाँ से हाफ में 3 इंच को इस तरह से निशान लगा देना है। तो 1.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है। उसको टक्स पॉइंट वाले जो सेंटर पॉइंट है उस पे हमें मिला देना है इस तरह से। अब इस निशान को हमें नीचे जो हमने 2.5 इंच का बेल्ट वाला निशान लगाया था उस निशान से नीचे मिला देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से। तो ये सब्यसाची ब्लाउज़ की शेप हमने लगा ली है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगाना है दूसरी कटोरी बनाने के लिए। ये डबल कटोरी वाला ब्लाउज़ हम सब्यसाची वाला बना रहे हैं। तो ऊपर नेक की साइड में, इस बार हम नेक की साइड में यहाँ पर इसकी कटोरी स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमने ये एक पॉइंट लगाया हुआ है ये वाला, इस पॉइंट से हमें और सेंटर पॉइंट तक एक लाइन लगानी है। तो यहाँ पे जो हमने नेक के लिए बॉक्स बनाया था यहाँ पे 1 इंच हमें ऊपर की तरफ लिया है। इस निशान को हमें क्रॉस करते हुए और इस टक्स पॉइंट वाले निशान तक मिला देना है इस तरह से। सेम जिस तरह से हम कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं वही मेथड हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी ड्राफ्टिंग सब्यसाची की हो गई है। अब हमें जो मार्जिन, ये फिटिंग के बाद जो हमने मार्जिन वाला पॉइंट था इसको भी हमें स्ट्रेट में मिला देना है, और एज इट इज़ हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो सब्यसाची के ब्लाउज़ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर एग्जैक्ट मेथड फॉलो किया जाए तो इस ब्लाउज़ को आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह से ब्लाउज़ बनाने में फिटिंग जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये इस तरह से सब्यसाची के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हमने कर ली है। अब इसको हमें फैब्रिक पे कट कर लेना है। तो जहाँ पे हमें फैब्रिक पे मार्जिन ऐड करना है वहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा रहे हैं एम का। तो नेक के ऊपर वाले निशान को हमें मार्जिन नहीं लेना, जहाँ पे हमें मार्जिन लेना है वहाँ हम मार्जिन का निशान लगा रहे हैं, ताकि जब हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग करें तो हमें आइडिया रहे। तो सभी ये जो हमने पैटर्न कट किए हैं इन पे हमें मार्जिन का निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग हम यहाँ पर फैब्रिक पे कर लेंगे। तो जो हमारी ये डबल कटोरी है इनको हमें उरेब में कट करना है। बेल्ट हम सीधी स्ट्रेट में कट कर सकते हैं, और मार्जिन का हाफ इंच फैब्रिक हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं निशान मैंने लगाए हुए हैं। तो हाफ इंच जहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है वहाँ सभी जगह मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है।
और उरेब शेप में मैंने ये कटोरी की कटिंग की है। तो इस तरह से उरेब में कट करने से जो सब्यसाची ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस तरह से ये सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग मैंने कर ली है। अब सेम इसी मेथड से हमें इसकी स्टिचिंग भी कर लेनी है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को अलग करते हुए ये डबल फैब्रिक हमने सभी पैटर्न के कट किए हैं, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड के पैटर्न अलग अलग रख लिए हैं। अब हमें इनकी जो स्टिचिंग करनी है वो इस तरह से करनी है। सबसे पहले हमें ये जो डबल कटोरी हमने कट की है इसकी हमें यहाँ से जो हमने ये टक्स पॉइंट है यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये निशान जो हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है हाफ इंच का, सेम इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई करनी है यहाँ पर। और इस तरह से धीरे धीरे हमें इसकी स्टिचिंग करते जाना है, हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले ये जो डबल कटोरी है इसकी नीचे की साइड में जो हमने प्लीट कट की है 3 इंच की, 1.5 इंच दोनों साइड में, उसकी हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए फैब्रिक को करेंगे इस तरह से। और जहाँ पे ये हमारा कोना सा निकला हुआ है यहाँ को हमें थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए सिलाई लगानी है, ये चोंच सी बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथ से फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल हमें फैब्रिक को सेट करते हुए और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये स्टिचिंग हमारी दोनों कटोरी की ऑलमोस्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ये कप का उभार है ये बिल्कुल किस तरह से परफेक्टली दिखाई दे रहा है। अब इसकी हमें बेल्ट स्टिच करनी है। तो साइड की फिटिंग वाली जगह से हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है, आर्म होल की साइड से, और अंदर की साइड में हमें इस तरह से फैब्रिक को हल्के हल्के हाथ से दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए और इनकी स्टिचिंग कर लेनी है। फैब्रिक को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करते लाना है। अगर हमारा फैब्रिक थोड़ा भी खिंच गया तो हमारी जो ये इसकी ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ये ऊपर नीचे हो जाएगी और एक फैब्रिक छोटा और एक बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हल्के हाथ से पकड़ते हुए इसकी हम स्टिचिंग करते जाएंगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। क्योंकि हमने ये फैब्रिक जो है कटोरी वाला उरेब में कट किया है। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड का हमने पैटर्न जो किया था वो स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी मेथड से दूसरा भी हमने पैटर्न स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब इसकी हमें बीच की बेल्ट और जो ये बीच का पार्ट है इसको स्टिच करना है यहाँ से। तो इस तरह से बेल्ट को पकड़ते हुए हमें इसकी स्टिचिंग बीच में से कर लेनी है। अगर आप चाहे यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हुकाई करना तो यहाँ पर हुकाई की पट्टी ऐड कर सकते हैं।
अदरवाइज़ यहाँ से स्टिच तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको सिलते हुए और इस ब्लाउज़ को फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसकी हमें यहाँ पर नीचे बेल्ट वाली जो सिलाई है इसको ऊपर टॉप स्टिच लगाते हुए और पक्का कर लेना है, और इस तरह से करने से ही इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट उभर कर आती है। तो गाइस इस तरह से हम अपना पूरा ब्लाउज़ स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका नेक हमें स्टिच करना है, और नेक स्टिच करने के बाद हमें इसका बैक पार्ट जॉइन करते हुए शोल्डर स्टिच करते हुए और इसकी साइड की फिटिंग लगा लेनी है, और हुकाई की पट्टी भी हमें इसमें ऐड कर लेनी है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ये देखिए हमारे जो फ्रंट पार्ट की फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट सब्यासाची शेप में दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से ब्लाउज़ को हम बैक पार्ट को स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।